जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आज मैं 10वीं पास के लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जो कि पूरे YouTube पे आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जानते ही काफी कम लोग हैं। और अगर मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊं तो मैं बताते ही रह जाऊंगा और आप गिनते ही रह जाओगे। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है कि ना तो रहने की दिक्कत होती है ना ही खाने की। यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन और फ्री फूड की फैसिलिटी आपको मिलती है। इसके अलावा इस वैकेंसी में 18 साल से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि कहां पे आपको आपकी जॉब चाहिए। और जहां के लिए आप अप्लाई करते हो, एग्जाम सेंटर भी आपको वहीं पे मिलता है और ये सब आप खुद से डिसाइड करते हो। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फी भी नहीं है, तो अप्लाई भी फ्री में कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम यहाँ पे हार्ड होगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी एग्जाम होता है। सिर्फ 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। 15 मार्क्स लाते ही एग्जाम पास। और इजी इसलिए होता है क्योंकि ना तो मैथ आती है ना तो रीजनिंग आती है, इसलिए आपको आसान भी लगेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप इस फॉर्म को भरो, ये मौका आपके हाथ से ना छूटे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको सारी जानकारी तो दूंगा, साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। साथ ही में जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, तो कर लेना। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो शानदार वैकेंसी है ये निकाली है भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स ने। तो आप में से काफी बच्चों का सपना भी होगा एयर फोर्स में जाने का, तो भाई ये बेहतरीन मौका है। यहाँ पे सीटें अनाउंस तो नहीं करी है कितनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे 136 जॉब लोकेशन है। तो आप खुद ही सोच लो कि सीटें भी यहाँ पे काफी ज्यादा ही रहेंगी, कम नहीं। ठीक है, लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, 136 लोकेशन है और आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जहां पे आपका मन हो। क्लियर? कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 17 अगस्त। क्लियर? याद रखना। इसके अलावा एप्लीकेशन फी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कोई भी फी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप रिजर्व से हो, चाहे जनरल से हो, किसी की भी फीस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करें तो देखो, एग्जाम तो आपका होगा लेकिन फिलहाल डेट अनाउंस नहीं करी है और इसलिए यहां पे लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। ये सामने से आपको बता देंगे कि एग्जाम आपका कब होने वाला है, तो उसकी चिंता आप मत करो। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल मांगी है। यहां पे अगर आप 10वीं पास हो, कम से कम अगर 10th पास हो, तो आप यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम या फिर हाउसकीपिंग स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो, जिसमें भी आपका मन हो। क्लियर? इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल रही है। किस चीज की फैसिलिटी? देखो, एक तो फ्री फूड, यानी आपको यहाँ पे खाने को मिल जाएगा। इसके अलावा एकोमोडेशन, यानी कि रहने की व्यवस्था भी यहाँ पे इंडियन एयर फोर्स वाले ही करते हैं। ठीक है, तो आपको रहने की भी दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे भी आपका ठीक ठाक है। यहाँ पे आपका जो पे है, जो सैलरी है, वो 30 से लेके 40 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो कम नहीं है, अच्छी है। 10वीं पास के हिसाब से तो बेस्ट है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट की, क्योंकि अभी तो मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई कि आप 10th पास होने चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हाइट और चेस्ट भी देखी जाती है। तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना। ठीक है, इस वीडियो को खत्म होने के बाद नाप लेना कितनी हाइट है और तब डिसाइड करना कि आप एलिजिबल हो या नहीं। क्लियर? इसके अलावा बात करें यहाँ पे चेस्ट की, तो चेस्ट में इन्होंने ये नहीं बोला कि हमें इतनी चेस्ट चाहिए, इन्होंने बोला है कि जितनी भी आपकी चेस्ट हो, लेकिन जो एक्सपेंशन है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूं।
मान लो आपकी जितनी भी चेस्ट है नॉर्मल में वो तो ठीक है, लेकिन जब आप अपने सीने को एक्सपेंड कर रहे हो, सीने को तान रहे हो, तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर? इसे हम सीना फुलाना भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पे आपका सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम के बेस पर, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बता दे रहा हूं। यहां पे एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के होते हैं 10वीं लेवल के, और वहीं पे 15 क्वेश्चन जीके के। ठीक है, मैथ से ना तो क्वेश्चन आता है और ना ही रीजनिंग से। ये दो सब्जेक्ट तो आपको छूने ही नहीं पड़ेंगे। क्लियर? और यहां पे भी आप देख सकते हो यार, काफी छोटा सा एग्जाम है, सिर्फ 30 क्वेश्चन वाला एग्जाम है, 30 मार्क्स का ही पेपर है, और जो टाइम है वो भी आपको 30 मिनट यानी आधे घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर? पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो 50% मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो अगर आप 30 का 50% निकालो तो हो गया 15 मार्क्स, यानी कि अगर आप 30 में से 15 मार्क्स ले आते हो तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो है 15 मार्क्स। क्लियर? बाकी आप जितना ज्यादा लाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। क्लियर? बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका पीएफटी भी होता है। पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब इसके अंदर क्या करना होता है? देखो, पीएफटी के अंदर सबसे पहले आपको रनिंग करनी होती है। आपको 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर यहाँ पे भागकर दिखाना होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 10 पुशअप्स मारने होते हैं, 10 सिटअप्स हो गया और 20 स्क्वाट्स हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी है, साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट की भी। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हम तैयारी करेंगे कहां से, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंग्लिश की भी बुक दे दी है और जीके की भी, जिससे कि आप इस वैकेंसी की तैयारी आराम से कर पाओगे। ठीक है, दोनों बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। क्लियर? अब चले आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी लोकेशंस यहाँ पे रहने वाली है, और साथ ही साथ यहाँ पे एज कितनी मांगी है। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं और इस वेबसाइट को चलाना इतना आसान है कि आप एक ही बार में सीख जाओगे। अगर आपको लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानना हो तो आप बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना, सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो, जैसे मान लो आपको सिर्फ 10th पास की देखनी है तो 10th पे क्लिक करो, 12th की देखनी है 12th पे क्लिक करो। ऐसे ही आप यहाँ पे ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट किसी के लिए भी देख सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखोगे और सर्च करोगे, वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप बस ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी तुरंत आपको दिखेगी। तो जैसे आप यहाँ पे एयर लिख के सर्च कर दोगे ना, तो भी आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। आप देख सकते हो, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बिटेंट रिक्रूटमेंट 2026। क्लियर? यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, हजारों में। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आप भी जुड़ जाना, आपसे भी वैकेंसी मिस नहीं होगी। और उसके बाद ना आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे ना तो सारी जानकारी आपको एकदम डिटेल में मिलेगी, आप अच्छे से इस वैकेंसी के बारे में जान पाओगे। तो इसलिए डायरेक्ट अप्लाई आपको नहीं करने लग जाना है, पहले पेज को अच्छे से पढ़ना है, सारी जानकारी वगैरह ले लेनी है। जैसे कि देखो, अगर एज की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में आती है तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पे किसी को भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। क्लियर? तो ये सब आपको कैसे पता चला? इसे पढ़ के, इसलिए कहता हूं अच्छे से पढ़ा करो। साथ ही में अप्लाई कैसे करना है ये आपको बताया होता है हाउ टू अप्लाई के अंदर। चले मैं आपको समझा देता हूं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। देखो,
यहाँ पे आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और फिर उसे फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी आप बस यहाँ पे ध्यान दो। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के उसे फिल कर लोगे तो आप एक एनवलप लेना, यानी कि एक लिफाफा, और उसके अंदर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी डालना और साथ ही में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी, जैसे कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गए, एज प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया और अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। और अगर आपकी एज अभी 18 से कम है तो फिर आपको यहाँ पे पेरेंट या गार्जियन के साइन भी लेने हैं कंसेंट सर्टिफिकेट पे, और वो भी आपको यहाँ पे इसके अंदर यानी एनवलप के अंदर डालना होगा। जब इतना काम आप कर लो तब आपको अपने एनवलप पे 10 रुपीज का पोस्टेज स्टैम्प भी लगवाना है, जो कि पोस्ट ऑफिस से लग जाता है। और देखो आपको उस एनवलप के अंदर ना एक और एनवलप डालना है, ठीक है, सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, और उसके ऊपर 10 रुपए का पोस्टेज स्टैम्प भी होना चाहिए। जब यहाँ पे एग्जाम होने वाला होता है ना तो फिर ये एनवलप आपको घर पे सेंड कर देते हैं, यानी एक तरीके से आपको एडमिट कार्ड ये घर पे सेंड कर देते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपका एग्जाम कब होगा, कहाँ पे होगा। क्लियर? इसलिए एक और एनवलप मांगते हैं, एक्स्ट्रा एनवलप, और वो भी सेल्फ एड्रेस्ड, ताकि आपको वापस भेज सकें। इसके अलावा आपको एनवलप के ऊपर ये भी लिखना होता है कैपिटल लेटर्स में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बिटेंट इनटेक 01/2027, और उसके बाद आप इसे सेंड कर सकते हो नॉर्मल पोस्ट से, या फिर खुद भी आप ड्रॉप बॉक्स में जाके सबमिट कर सकते हो। और मैंने क्या बोला था कि लोकेशन यहाँ पे आप खुद डिसाइड करोगे कि कहाँ पे आपकी जॉब लगनी चाहिए, और वहीं पे आपका एग्जाम भी होगा। मैंने आपको बोला था कैसे डिसाइड करोगे। देखो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन ओपन करना है। नोटिफिकेशन के अंदर जब आप आओगे पेज नंबर 7 पे, तो यहाँ पे आपको सभी एयरफोर्स स्टेशन के एड्रेस दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका बेंगलुरु में है, एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्टल एड्रेस, ये है ड्रॉप बॉक्स लोकेशन, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपको यहाँ पे नौकरी करनी है तो आप यहीं पे सेंड करना, अगर आपको यहाँ पे करनी है तो यहाँ पे सेंड करना, न्यू दिल्ली में करनी है तो यहाँ पे सेंड करना। कुल मिला के यहाँ पे ना 130 प्लस लोकेशन रहने वाली है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आपकी 134 लोकेशन है, और जिस भी जगह आपको यहाँ पे नौकरी करनी हो, ठीक है, वहीं के एड्रेस पे आपको सेंड करना है। क्लियर? और जहां पे आप सेंड करते हो अपने फॉर्म को, आपका एग्जाम भी वहीं होता है, इस बात को याद रखना। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जॉब लोकेशन भी वही होती है, नौकरी भी आपको वहीं करनी होती है। क्लियर? इसलिए मैंने बोला था कि आप खुद डिसाइड करोगे कि आपकी जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर कहाँ पे होनी चाहिए। तो मैंने देखो आपको अपनी तरफ से सारी जानकारी दे दी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसी का आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसे फिल करना है। हालांकि अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो कहीं पे भी तो आप कमेंट करके मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि कोई भी डाउट आपके मन में आए नहीं। और बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आना, यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, एक भी पुरानी नहीं है। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए आप उसमें अप्लाई करना, क्योंकि सब लेटेस्ट है और सब अच्छी है। तो जैसा कि आपने देखा, ऐसी वैकेंसी आपको कोई नहीं बताएगा और आपको भी मेरे बताने से पहले नहीं पता होगी। तो जल्दी से आप एक काम करो, आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप यूज करते हो हर जगह, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है? जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। क्लियर? तो शेयर करने में कंजूसी मत करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।